तो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस बेहद खास वीडियो में। तो आज बात करेंगे कल से अब तक के डाटा में क्या चेंजेस हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरीके से हमारे लिए, आप सभी के लिए काम करता हुआ नजर आ रहा है, और इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले हम बात करेंगे उस डाटा की जो कि कल से अब तक का अपडेट हुआ है, क्योंकि वहीं से हमें सारी चीजों का आइडिया लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपकी इनकम टैक्स लॉगिन के बाद ये स्टेटस दिखा रहा है कि रिफंड अवेटेड लिखा आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो रिफंड है वो इनिशिएट कर दिया है डिपार्टमेंट ने। लेकिन अगर आपको क्रेडिट नहीं हुआ है तो आपको क्या क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है वो प्रोसेस हुई है या नहीं। और अगर इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है तो जो आपका रिफंड है वो आएगा ही नहीं। और अगर इनकम टैक्स लॉगिन के बाद आपका स्टेटस दिखाई दे रहा है रिटर्न प्रोसेसिंग, और यहाँ पर अगर जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीशन नहीं है तो आपका अभी रिफंड नहीं आए, आपको थोड़ा और वेट करना है। आपकी जब आईटीआर पूरी प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद डिपार्टमेंट रिफंड इनिशिएट करता है। तो इसमें आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, मेरा रिफंड नहीं आया, स्टेटस आ रहा है, रिफंड अवेटेड आ रहा है, वो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपकी जो आईटीआर है प्रोसेस ही नहीं हुई है। आपकी आईटीआर प्रोसेस होने के बाद रिफंड आएगा, ठीक है। और अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई है और आपकी रिफंड का स्टेटस इस तरह से दिखा रहा है ना, तो आपको ये काम करने हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखो, आपको क्या करना है, आपका जो बैंक अकाउंट है सबसे पहले चेक करना है कि जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेटेड है या नहीं। और अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है तो आपको क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट करवाना है। आपको अपना इनकम टैक्स लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर आप माई प्रोफाइल पर क्लिक करोगे। माई प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा माई बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर सारी आपके बैंक की अकाउंट की डिटेल आ जाएगी और यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ आ जाएगा कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो वैलिडेटेड है या नहीं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिडेटेड एंड ईवीसी इनेबल्ड, मतलब कि ये जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट हो रखा है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इस बैंक अकाउंट को नॉमिनेट फॉर रिफंड यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अगर ये नहीं करोगे तो बैंक में आपका जो रिफंड है वो नहीं आएगा। और दूसरा, अगर आप बोलते हो कि मेरा बैंक ही ऐड नहीं है तो आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही ऐड बैंक अकाउंट पर आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है। देन यहाँ पर आपने कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अकाउंट टाइप डाल देना है कि आपका करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, कैश डिपॉजिट अकाउंट है, वो ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है अकाउंट होल्डर टाइप, मतलब कि आपका प्राइमरी है या ज्वाइंट। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा IFSC का, तो यहाँ पर आपने IFSC कोड डाल देना है। देन उसके बाद नॉमिनेट दिस बैंक अकाउंट फॉर रिफंड, तो यहाँ पर आपने येस कर देना है और सारी डिटेल डालने के बाद आपने यहाँ पर वैलिडेट कर देना है, ठीक है। आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट हो जाएगा और इसके बाद आपका जो रिफंड है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर ये भी ओके है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी ठीक है, उसमें भी वैलिडेटेड लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, फिर भी आपका जो रिफंड है वो नहीं आ रहा है, अवेटेड स्टेटस दिखाई दे रहा है, फिर क्या करना है, आपको ना एक NSDL का लिंक है, मैं अभी बताती हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसमें आपको जाना है और आपका जो रिफंड स्टेटस है वो चेक करना। तो देखो किस तरह से चेक करना है आपको NSDL के पोर्टल पर। तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपने असेसमेंट ईयर चूज कर लेना है। असेसमेंट ईयर चूज करने के बाद आपने यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखता है नो रिकॉर्ड फाउंड, तो मतलब अभी तक आपका जो रिफंड है वो बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है। आप थोड़ा वेट करो, 7 से 10 दिन का आपका जो रिफंड है वो आ जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि आपका जो रिफंड ऑलरेडी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट, प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक। देखो, इसकी जो देख रेख करता है ना रिफंड का, वो पूरा जो प्रोसेस करता है वो SBI बैंक करता है। तो आपको क्या करना है, आपने जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पर वैलिडेट किया है ना, जो भी मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स पोर्टल पर, तो उस बैंक अकाउंट में आपको कॉन्टेक्ट करना है कि भाई मेरा जो रिफंड है वो अभी तक क्यों नहीं आया है। और देखिए यहाँ पर आपकी जो डेट है वो भी लिखी हुई है कि आपका जो रिफंड है वो इस डेट को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। और आपको क्या करना है, आपकी अपनी जो ट्रांजैक्शन है वो आपको चेक कर लेनी है। काफी बार क्या होता है, काफी सारे लोगों के साथ होता है कि वो मिस कर देते हैं, उनको कई बार क्या होता है मैसेज नहीं आया होता क्रेडिट का, कुछ भी हो सकता है रीजन। तो आपको क्या करना है, अपना बैंक स्टेट में जाकर एक बार जो रिफंड का है वो स्टेटस चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपका जो रिफंड है अगर अवेटेड दिखाई दे रहा है तो आपको ये सब काम करना है। तो देखिए, रिफंड अगर क्रेडिटेड दिखाता है तो आपको जाना है इनकम टैक्स पोर्टल पर और वहां पर आपको लॉगिन कर लेना है। तो उसके बाद आपने सर्विसेज पे जाना है। सर्विसेज पे जाने के बाद नो योर रिफंड स्टेटस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका पैन नंबर आ जाएगा। देन आपने यहाँ पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है और यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन की डिटेल आ जाएगी, आपका UTR नंबर आ जाएगा। तो सारी डिटेल आपकी यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपने यहाँ पर जाकर चेक कर लेना है।